सक्सेना और आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज। दुनिया की निगाहें इस वक्त वॉशिंगटन पर टिकी हुई हैं, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्र को संबोधित किया। यह संबोधन अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच जारी युद्ध को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, लगातार हो रहे हमलों और बिगड़ते हालात के बीच यह संबोधन कई बड़े फैसलों की ओर इशारा कर सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध की मौजूदा स्थिति, अमेरिका की रणनीति और आगे की योजना को साझा करते हुए उन्होंने महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस की। तो देखिए इस वीडियो में। आज शाम जब हम बात कर रहे हैं तो अमेरिकी सेना के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को ठीक 1 महीना हो गया है, जिसका टारगेट दुनिया का नंबर 1 स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर यानी ईरान है। पिछले 4 हफ्तों में हमारी सेना ने जंग के मैदान में तेज, निर्णायक और जबरदस्त जीत हासिल की है। ऐसी जीत जो शायद ही पहले किसी ने कभी देखी हो। आज रात ईरान की नेवी नेस्तनाबूद हो चुकी है। उनकी एयरफोर्स मलबे में तब्दील है। उनके नेता, उनका वो आतंकी निजाम जिसे वो चलाते थे, उनमें से ज्यादातर अब मारे जा चुके हैं। हम जब बात कर रहे हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC का कमांड और कंट्रोल तबाह किया जा रहा है। उनके मिसाइलें और ड्रोन दागने की ताकत काफी कम हो गई है और उनके हथियारों, फैक्ट्रियों और रॉकेट लॉन्चर्स के परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। अब उनमें से बहुत कम ही बचे हैं। जंग के इतिहास में कभी किसी दुश्मन को कुछ ही हफ्तों में इतने बड़े पैमाने पर ऐसा साफ और विनाशकारी नुकसान नहीं झेलना पड़ा। हमारे दुश्मन हार रहे हैं और अमेरिका, जैसा कि मेरी प्रेसिडेंसी के 5 सालों में हो रहा है, वो जीत रहा है और अब पहले से कहीं बड़ी जीत दर्ज कर रहा है। मौजूदा हालात पर बात करने से पहले मैं अपनी सेना का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मिनटों में वेनेजुएला पर कब्जा करने का मास्टर स्ट्रोक खेला। वो बहुत तेज, जानलेवा और हिंसक था और पूरी दुनिया ने उसका सम्मान किया। मेरे पहले कार्यकाल में हमारी सेना को फिर से मजबूत करने के बाद आज हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है और अब जब वेनेजुएला के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, सही मायनों में हम जॉइंट वेंचर्स पार्टनर हैं। बड़े पैमाने पर तेल और गैस के प्रोडक्शन और सेल में हमारा तालमेल बहुत शानदार है। अमेरिका के बाद धरती पर दूसरे सबसे बड़े रिजर्व। अब हम मिडिल ईस्ट से पूरी तरह आज़ाद हैं, फिर भी हम मदद के लिए वहाँ मौजूद हैं। हमें वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनके तेल की ज़रूरत नहीं है। उनके पास जो है, हमें उसमें से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने सहयोगियों की मदद के लिए वहाँ पर हैं। आज रात मैं आपको उस ज़बरदस्त प्रोग्रेस का अपडेट देना चाहता हूँ जो हमारे लड़ाकों ने ईरान में की है और इस पर बात करना चाहता हूँ कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका की सुरक्षा और आज़ाद दुनिया की सलामती के लिए क्यों ज़रूरी है। 2015 में जब मैंने राष्ट्रपति पद के लिए अपना कैंपेन का ऐलान किया था, उस दिन से मैंने ये कसम खाई थी कि मैं ईरान को कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दूंगा। ये कट्टरपंथी निजाम डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगाता है। 47 सालों से उनकी प्रॉक्सी ताकतें बेरूत में मरीन बैरकों में हुए धमाके में 241 अमेरिकियों की हत्या और सड़क किनारे बम लगाकर हमारे सैकड़ों सैनिकों की कत्लेआम के पीछे थी। वो USS कोल पर हुए हमले में भी शामिल थे और उन्होंने अनगिनत घिनौने अपराध किए, जिसमें इजराइल में 7 अक्टूबर की वो खौफनाक खूनी अत्याचार भी शामिल है। ऐसा कुछ जो ज्यादातर लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। इस कातिल निजाम ने हाल ही में ईरान में प्रदर्शन कर रहे अपने ही 45,000 से ज्यादा लोगों को मार डाला। 45,000 मौतें। इन आतंकियों के पास परमाणु हथियार होना एक ऐसा खतरा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अमेरिका का सबसे हिंसक निजाम एक न्यूक्लियर शील्ड के पीछे छिपकर अपने आतंक, जबरदस्ती और कब्जे और कत्लेआम को वो बेखौफ चलाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा और हमारे पिछले किसी भी राष्ट्रपति को भी ऐसा नहीं होने देना चाहिए था। ये हालात 47 सालों से चल रहे हैं और मेरे ऑफिस में आने से बहुत पहले ही इसे सुलझा लिया जाना चाहिए था। मैंने अपने 2 कार्यकालों में ईरान के परमाणु हथियार पाने के जुनून को रोकने के लिए कई काम किए हैं और शायद सबसे अहम ये है कि मैंने अपने पहले टर्म में जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। वो एक इविल जीनियस था, बहुत शातिर इंसान, लेकिन एक खौफनाक दरिंदा। वो सड़क किनारे लगने वाले बमों का बाप था
और उसने जो किया वो बेहद भयानक था। अगर वह जिंदा होता तो शायद ईरान आज कहीं बेहतर और मजबूत स्थिति में होता। अगर वह जिंदा होता तो शायद आज रात हमारी कुछ अलग बातचीत हो रही होती। लेकिन जानते हैं क्या, हम तब भी जीत रहे होते और बड़ी जीत हासिल कर रहे होते। और फिर सबसे अहम बात, मैंने बराक हुसैन ओबामा की ईरान न्यूक्लियर डील को खत्म कर दिया, जो कि एक डिजास्टर थी। ओबामा ने उसे $1.7 बिलियन कैश में दिए, एकदम हरा हरा कैश। वर्जीनिया, डीसी और मैरीलैंड के बैंकों से निकाला। उनके पास जितना भी कैश था उसे हवाई जहाजों में भर कर भेजा ताकि उनकी इज्जत और वफादारी खरीदी जा सके। लेकिन ये काम नहीं आया। उन्होंने हमारे राष्ट्रपति का मजाक उड़ाया और परमाणु बम बनाने के अपने मिशन में लगे रहे। उनकी इस ईरान डील की वजह से ईरान के पास खतरनाक परमाणु हथियारों का एक बड़ा जखीरा जमा होता गया। वो सालों पहले उसे हासिल कर लेते और इस्तेमाल भी कर लेते, तब ये दुनिया कुछ और ही होती। मेरी राय में और कई बड़े एक्सपर्ट्स की राय में, अगर मैंने इस भयानक डील को खत्म नहीं किया होता तो आज मिडिल ईस्ट और इजराइल का नामो निशान नहीं होता। और मुझे ऐसा करके बहुत फक्र महसूस हुआ। मुझे ऐसा करने पर बहुत गर्व था। वो डील शुरुआत से ही बहुत खराब थी। सच कहूं तो मैंने वो किया जो कोई और राष्ट्रपति करने को तैयार नहीं था। उन्होंने गलतियां की और मैं उन्हें सुधार रहा हूं। मेरी पहली पसंद हमेशा कूटनीति का रास्ता ही था। फिर भी ये निजाम परमाणु हथियारों की अपनी अंधी दौड़ में लगा रहा और समझौते की हर कोशिश को ठुकरा दिया। इसी वजह से जून में मैंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के अहम परमाणु ठिकानों पर हमले का आदेश दिया। किसी ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। उन खूबसूरत B-2 बॉम्बर्स ने शानदार काम किया। हमने उन न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से मिटा दिया। उसके बाद इस निजाम ने एक बिल्कुल अलग जगह पर अपना परमाणु प्रोग्राम फिर से खड़ा करने की कोशिश की, जिससे ये साफ हो गया कि उनका परमाणु हथियार बनाने का इरादा छोड़ने का कोई मन नहीं था। वो तेजी से कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा भी बना रहे थे और जल्द ही उनके पास ऐसी मिसाइलें होती जो अमेरिकी सरजमीन, यूरोप और धरती की लगभग किसी भी जगह तक पहुंच सकती थी। ईरान की रणनीति बहुत साफ थी। वो ज्यादा से ज्यादा मिसाइलें बनाना चाहते थे और उन्हें सबसे लंबी रेंज वाली मिसाइलें बनाई भी। और उनके पास कुछ ऐसे हथियार थे जिनके बारे में किसी को यकीन नहीं था कि वो उनके पास होंगे। हमें यह अभी पता चला। हमने उन्हें उड़ा दिया। हमने उन सब को तबाह कर दिया ताकि कोई उन्हें रोकने की हिम्मत ना कर सके। और परमाणु बम, परमाणु हथियार की उनकी दौड़, एक ऐसा परमाणु हथियार जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा हो, वो बिल्कुल उसकी दहलीज पर खड़े थे। सालों से हर कोई कहता रहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, लेकिन आखिर में ये सिर्फ कोरी बातें हैं अगर आप सही वक्त पर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसा कि मैंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के ऐलान के वक्त कहा था, हमारे लक्ष्य बहुत साफ और सीधे हैं। हम एक सिस्टमैटिक तरीके से इस निज़ाम की उस ताकत को खत्म कर रहे हैं जिससे वो अमेरिका को धमका सके और अपनी सीमाओं के बाहर वो अपनी ताकत दिखा सके। इसका मतलब है ईरान की नेवी को खत्म करना, जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। उनकी एयरफोर्स और उनके मिसाइल प्रोग्राम को उस हद तक नुकसान पहुंचाना जो पहले कभी किसी ने न देखा हो, और उनके डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को नेस्तनाबूद करना, ये सब हमने कर दिया है। उनकी नेवी खत्म हो चुकी है, उनकी एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, उनकी मिसाइलें लगभग खत्म हो चुकी हैं, बेकार हो गई हैं। कुल मिलाकर ये कदम ईरान की सेना को आतंकी प्रॉक्सी को सपोर्ट करने की उनकी ताकत को कुचल देंगे और उन्हें परमाणु बम बनाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। हमारी सेना का प्रदर्शन असाधारण रहा। मिलिट्री के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है और आज रात मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे ये अहम रणनीतिक लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। इस तरक्की का जश्न मनाते हुए हम खासतौर पर उन 13 अमेरिकी योद्धाओं को याद करते हैं जिन्होंने इस लड़ाई में अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि हमारे बच्चों को कभी एक न्यूक्लियर ईरान का सामना न करना पड़े। पिछले महीने मैं 2 बार डोवर एयरफोर्स बेस पर गया और वो वाकई एक अलग एहसास था। मैं उन हीरोज़ के साथ रहना चाहता था जब वो अमेरिकी धरती पर लौट रहे थे और मैं उनके साथ था, उनके परिवारों, उनके माता पिता, उनकी पत्नियों, उनके पतियों के साथ था। हम उन्हें सलाम करते हैं और अब हमें उस मिशन को पूरा करके उन्हें सम्मान देना चाहिए जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दी। और वहाँ मौजूद हर एक इंसान, उनके अपनों ने कहा, प्लीज़ सर, प्लीज़ इस काम को पूरा कीजिए। हर एक ने यही कहा और हम इस काम को पूरा करने जा रहे हैं और हम बहुत ही तेजी से इसे खत्म करेंगे। हम उसके बेहद करीब हैं। मैं मिडिल ईस्ट में अपने सहयोगी इजराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत और बहरीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।
वो बहुत शानदार रहे हैं और हम उन्हें किसी भी रूप में किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचने देंगे, फेल नहीं होने देंगे। कई अमेरिकी लोग यहाँ देश में पेट्रोल के दामों में हुए हालिया उछाल को लेकर चिंतित हैं। ये शॉर्ट टर्म उछाल पूरी तरह से ईरानी निजाम की उन पागलपन भरी हरकतों का नतीजा है जहां उसने कमर्शियल ऑयल टैंकरों और पड़ोसी देशों पर आतंकी हमले किए, जिसका इस संघर्ष से कोई लेना देना नहीं था। को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।